सो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 है उसका जो भी चैप्टर नंबर 2 है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसमें स्नेक चामस स्टोरी, तो जो स्नेक चामस होते हैं उसकी स्टोरी इसमें बताई गई है, तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पे तो आपको एक बहुत सारा वो डायग्राम दिखाया गया है एंड यहाँ पे आपकी वो स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे आई एम आर्यनाथ करके वो दिया हुआ है, तो उसकी एक स्टोरी है। एक आर्यनाथ नाम का आदमी है, उसने कहा है कि आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई कैन श्योर नो वन ऑफ यू कैन डू। मैं एक ऐसा कुछ कर सकता हूँ जैसे मैं श्योर हूँ जिसमें आप सब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। डू यू नो वाट, क्या आप जानते हैं कि क्या? आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट हैव बीन सरप्राइज। जो बीन क्या होता है? बीन बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है। इससे क्या होता है, स्नेक को जो भी जो स्नेक चामस होते हैं या जो सपेरा जिसे हम वो हिंदी में बोलते हैं, तो वो बीन बजाते हैं और वो सांप को इंटरटेन करते हैं। वो सांप क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड उसे वो फिर पकड़ते हैं, या फिर कहीं सांप निकल रहा है तो उसको वो करते हैं, या बहुत जगह इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वो यूज़ करते हैं, जैसे कि हम आगे जानेंगे। यू मस्ट हैव बीन सरप्राइज, यस आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन। ये आर्यनाथ नाम के आदमी है, ये बता रहे हैं कि मैं स्नेक को क्या करता हूँ, डांस करा सकता हूँ बीन बजा के। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, वी पीपल आर नोन एज कलबेलियाज। तो ये जो होता है, ये आर्यनाथ जो बता रहे हैं, इनका वो क्या बोला जाता है, इनको कलबेलियाज बोला जाता है। इनको इनके एरिया में जो भी जिस एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर जो भी इनका प्रोफेशन है, इसको लेकर इनका कलबेलियाज बोला जाता है। जैसे जो ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डॉक्टर्स बोला जाता है। वैसे ही जो बीन बजा के वो करते हैं उनके साइड में इन्हें कलबेलियाज बोला जाता है। ये इन्होंने किससे सीखा है? ये अपने फैमिली से पूछा है। तो बहुत बार आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे उन्होंने वो कहाँ से सीखा है। बेसिकली ये क्या होता है, इसकी कोई क्लासेस या ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती है जैसे आप सब पढ़ के क्लासेस कर रहे हो। ये क्या होता है, इनकी वो ट्रेनिंग चलती है और उनके वो फैमिली मेम्बर ही वो उसे सिखाते हैं। वो धीरे धीरे वो इनहेरिटेड, जैसे वो फादर जाने उसके बच्चे को सिखाएंगे, वैसे करते करते वो सारे सीख जाते हैं। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमॉन्ग आवर पीपल। तो इनके जो फादर है आर्यनाथ के, रोशन नाथ जी, तो ये क्या है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो जो सांप पकड़ने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो ही कुड इजली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक, ही टेल मी मेनी स्टोरीज अबाउट द पास्ट, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड। तो आओ उसकी जो कहानी है उनकी ही भाषा में सुनते हैं। तो ये जो कहानी है ये मतलब उनकी आर्यनाथ की है, वो बता रहे हैं नाथ जी की कहानी। तो वो उनके ग्रैंडफादर थे आर्यनाथ के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज। तो सपेराज क्या होता है, जो सांप वो करते हैं ना, जो सांप पकड़ते हैं, कहीं सांप निकल जाए तो अब सबसे पहले वो क्या करते हैं, सपेरा। या बहुत बार अपने गलियों में देखा होगा कि वो सांप पकड़ के लाते हैं, वो एक बास्केट की तरह होता है, उसमें सांप रख के उसको वो बीन से वो नचाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सपेराज बोलते हैं। तो उनका जो ग्रैंडफादर था, क्या थे, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, जो परदादा होते हैं, दादा एंड परदादा, वी हैव बीन सपेराज। वो क्या थे, सपेराज थे। स्नेक हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो बेसिकली आपको इस चैप्टर में स्नेक के बारे में बताया गया कि स्नेक कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कैसे उनकी जो अहमियत होती है हमारी लाइफ में होती है। तो स्नेक हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका रीज़न भी मैं अगर वो चैप्टर में मेंशन होगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, एंड तो मैं एडिशनली भी जो आगे वीडियोज़ आएगी उसमें मैं बताऊँगा ज़रूर। स्नेक हैड बीन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर लाइफ, वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक इन बैम्बू बास्केट। तो क्या करते थे, बैम्बू बास्केट में स्नेक रख के वो गाँव टू गाँव घूमते थे। Whenever we stop in a village, a crowd would gather around us। जब भी वो कहीं रुकते थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती थी। वो होता है ना कि स्नेक देखना है, स्नेक देखना है, तो वो बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती थी। वी वुड देन टेक आवर स्नेक फ्रॉम आवर बास्केट। तो वो क्या करते थे, जब भीड़ देखते थे तो वहाँ पे अपने सांप को जो था वो अपने बास्केट से बाहर निकालते थे एंड वहाँ पे वो इंटरटेन कराते थे वो। ठीक है, तो एंड इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, दे नो डैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। और जब वो हम उसे दिखाते थे, पीपल वुड स्टे ऑन, जब वो रुकते थे, दे नो डैट इन आवर टीन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर देम। तो हमारे पास वो उनकी कहानी में जो बता रहे हैं वो, तो उनके पास बहुत सारी वो मेडिसिन भी हुआ करती थी। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो क्या करते थे, फॉरेस्ट से जो भी कुछ प्लांट्स होते थे उससे मेडिसिन बनाते थे। जो भी प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स मिलते हैं बहुत सारे जंगलों में, जो इधर नॉर्मल एरियाज़ में तो वो नहीं पाए जाते हैं, बट फॉरेस्ट में वो पाए जाते हैं। तो उससे वो निकाल के उससे बहुत सारी वो मेडिसिन बना के उससे भी सेल करते थे वो। आई हैव लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। उन्होंने वो सारी चीज़ें कहाँ से सीखी है, वो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से सीखी है। क्योंकि जो बंजाराज, ये सपेराज, ये जितने भी कम्युनिटी वाले होते हैं उनका वो नहीं होता। जैसे हमारा वो सिस्टम होता है, पहले स्कूल करो, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद कोई एग्ज़ाम क्लियर करो, वो जॉब करो, ऐसा कुछ नहीं होता है इनके लिए। वो होता है ना, फैमिली में इनहेरिटेड होता जाता है।
जैसे वो कुछ करते हैं, उसके फादर अगर धोबी है या कपड़े धोते हैं तो उसके जो सन आएंगे वो भी कपड़े धोएंगे, उनके भी सन आएंगे वो भी कपड़े धोएंगे। ऐसे ही वो इनहेरिटेड होती जाती है। ठीक वैसे ही इन्होंने क्या सीखा है, मेडिसिन बनाना, सांपों को बीन पे नचाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जो भी ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर है उनसे सीखा है ये। इन रिटर्न पीपल वुड गिव सम मनी और फूड ग्रेन इन द वे यू कुड मैनेज आवर लाइफ। तो लोग इसके रिटर्न में क्या देते हैं, उन्हें या तो कुछ पैसे देते हैं या फिर कुछ चावल या जो भी ग्रेन्स होते हैं, जो गेहूँ हो गए, ये चावल हो गए, या उन्हें देते हैं। उन्हें फिर सेल करके वो अपनी जो भी लाइफ है उसे जीते हैं। जैसे जो सपोज उनके लिए वो एज अ सैलरी वो काम करती है। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैज़ बीन बीटन बाय स्नैक। तो बहुत बार ये क्या होते हैं ना, सपेरा जो स्नैक को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मास्टर होते हैं, इन्हें पता होती है। हालांकि वो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होता, बट उनके पास वो होता है, एक्सपीरियंस होता है कि हाँ इस स्नैक ने आता है तो इसके लिए ये हर्ब्स दिए जाएंगे, ये मेडिसिन दिए जाएंगे। तो इसलिए वो बहुत सारे लोग होते हैं जो स्नैक काटे तो उसे बुलाते हैं। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नैक हैज़ बीटन द पर्सन। तो सबसे पहले अगर कोई स्नैक अगर किसी को काटे तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो नाथ हैं तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि किस सांप ने उन्हें काटा है, क्योंकि वो पहले जानना होता है कि किस सांप ने काटा है। फिर उसके जो भी एंटीबायोटिक होती है वो दवाई उन्हें दी जाती है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर डैट, बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ये टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। एज यू नो सम स्नैक बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। बहुत ऐसे स्नैक होते हैं जो काटे तो ऑन द टाइम इंसान जो है वो डेथ कर जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नैक आर नॉट पॉइजनस। लेकिन बहुत कम ही स्नैक है जो पॉइजनस होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्नैक होते हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं, मतलब वो काटे तो एज अ वो कोई इसमें जहर नहीं होता है, बट डर से इंसान को वो होती है ना, लगता है जैसे पूरा इंसान डर गया। समटाइम्स वी सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नैक स्नैक, आई वुड कैच दैट स्नैक। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फार्मर्स इनके पास आते हैं और बोलते हैं कि वहाँ सांप है, वहाँ सांप है, और वो क्या करते हैं, वो सांप उनके लिए वो पकड़ देते हैं ताकि वो किसी को काटे ना। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये क्या बता रहे हैं, स्नैक को पकड़ना वो क्या होता है, वो बचपन से वो कर रहे होते हैं। ऑन दोज वेयर द गुड डेज वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, वी ऑल इंटरटेन देम। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉच TV फॉर इंटरटेनमेंट। बहुत बार अभी क्या आता है, अभी हमें इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, हमारे पास डेस्कटॉप होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल्स हैं, आईपॉड है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो स्नैक कैचर्स होते थे ये इंटरटेनमेंट करते थे, या कुछ होते थे गली गली घूम के वो डांस करते थे, बंजारा, ये सारी चीज़ होती, कम्युनिटी बहुत जगह की थी, वो इंटरटेनमेंट करते हैं। बट ये सारी अभी इन मॉडर्न टाइम में अभी वो बहुत कम ही देखने को, मतलब अभी भी देखने को मिलती है, बट इन विलेज एरियाज़ एंड लोकल एरियाज़ वी कैन सी डैट। बट लोकली इधर जो भी शहर अर्बन एरियाज़ हो गए या फिर जो भी सिटीज़ हो गए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अब रेयर है बहुत। व्हेन आई ग्रो ओल्डर माई ग्रैंड फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ। तो फंक्स होते हैं ना, पॉइजनस टीथ फंक्स, वो जो होते हैं उसको कैसे निकाला। पहले क्या करते हैं, वो जो सपेरे सांप लेके घूमते हैं उसमें वो पॉइजन नहीं होता है, वो क्या करते हैं, पहले उसके दांत जो होते हैं ना पॉइजनस वाले, वो तोड़ के निकाल देते हैं, उसमें से जो भी जहर होता है वो निकाल देते हैं, ताकि वो किसी को गलती से अगर काट भी ले तो इंसान मरे नहीं, वो डेथ नहीं होगा, हल्की सी इंजरी होगी। हालांकि वो दांत भी तो निकाल देते हैं तो उससे वो कुछ होगा नहीं, वो बस एज अ वो खिलौने की तरह यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है, उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, आगे वो चैप्टर में हमने देखेंगे। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नैक माउथ, एंड उन्होंने ये भी बताया था हाउ टू क्लोज द ट्यूब, जो भी पॉइजन का ट्यूब होता है, जहर वाली नली होती है मुंह का, वो कैसे बंद करते हैं। इनके ग्रैंडफादर ने ही इन्हें सिखाया है, इन्होंने कोई वो कोर्स नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक थिंक एंड टेल NCERT ने दिया हुआ है कि चलो कुछ डिस्कशन करते हैं। तो हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन। क्या आपने कभी किसी को देखा। इसके आंसर जो भी होंगे आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके देंगे, क्योंकि एज यहाँ पे तो एज ए क्लास मैं वो कर नहीं सकता, बट यहाँ पे कमेंट सेक्शन हमारे लिए है जहाँ पे हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो तो आंसर यही देंगे कि वो जब भी वेकेशन में या फिर मामा के घर कहीं जाते हैं तो उन्होंने वहाँ देखा होगा। हैव यू एवर सीन ए स्नैक। क्या कभी तुमने सांप कभी देखा है, एंड वेयर। तो एक अच्छी सी स्टोरी अगर तुमने कहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। वेयर यू स्कैर्ड बाय इट, एंड कहाँ तुम उससे क्या तुम उससे डरे थे कभी, एंड क्यों डरे थे। तो ऐसा होता है ना कि सांप अचानक से सामने आ जाए तो इंसान को वो डर आता है, बट मुझे तो ऐसा पर्सनली नहीं लगता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे सांपों से 1% डर नहीं लगता है, मैं उन्हें पकड़ भी लेता हूँ। लेकिन अगर आपका जो एक्सपीरियंस हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डू यू थिंक ऑल स्नैक आर पॉइजनस। क्या आपको लगता है कि सारे स्नैक पॉइजनस हैं। तो इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सारे स्नैक पॉइजनस नहीं होते हैं। हालांकि मुझे 1-2 स्नैक्स ने भी काटे हैं, बट मुझे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो नॉन पॉइजनस स्नैक्स थे।
सारे बहुत कुछ ही प्रजातियाँ हैं स्नैक्स की और स्पेसीज जो होती हैं वो पॉइजनस होती है, बाकी जितने हैं वो बस एज अ हर्ट कर सकते हैं, बट वो कुछ उनका वो पॉइजन काम नहीं करता है। इन अ चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नैक डू हैव ईयर्स विच यू कैन सी। कैन यू अ स्नैक हेयर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है? मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ, रियलिटी में मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि स्नैक की जो होती है ना कान, वो मतलब उतने वो आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। वो क्या होते हैं, जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो धक धक की आवाज़ आती है, या फिर जो भी मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन अर्थ पे जो भी प्रोड्यूस होता है, उसको वो सुन के पता लगाती है कि हाँ कोई हमारी तरफ आ रहा है। बट जो बीन की आवाज़ होती है ना, वो बीन की धुन पे जो डांस नहीं करते हैं, वो क्या होता है, बीन जब उसके सामने वो घुमाई जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बीन से वो मुझे मारने वाला है, तो इसलिए वो खड़े होकर वो बीन की तरफ देखता है। ऐसा नहीं है कि वो डांस करता है, लोग उसे वो करते हैं कि वो डांस कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो डांस नहीं कर रहा होता है। इसलिए ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आगे का जो भी चैप्टर है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आप देख सकें, एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।